तो हम बुद्ध की स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। खुद को चिंता करने से, बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम उस एक समय की बात है कि सन्यासी की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैली चुकी थी और लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान पाने के लिए, खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन की जब बात है, जब सन्यासी सेब के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक आदमी अपने 2120 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर जा रहा था। जब वह उपदेश स्थल के पास पहुंचा तो सन्यासी ने पूछा, उनकी ओर देखा और इशारा किया कि उनके पास बैठने के लिए। जब उपदेश समाप्त हो गया और वह सभी लोग चलते गए, तब सन्यासी उस व्यक्ति से को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। और हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखने को उस व्यक्ति के अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उसे देखकर कहा, व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, महात्मा, अपने बेटे को मैं आपसे मिलाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा करके आया हूँ। यह मेरा इकलौता बेटा है। वह हर वक्त थका रहता है, ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर आप इसे कुछ भी कहे तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और गुस्सा भी, उसी के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके साथ क्या हो रहा है। मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा, बेटा कम तनाव लिया। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उनकी यह हालत है। लेकिन उनके बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है और इसका क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जाए। तो इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान करिए। सुनकर सन्यासी बोला, उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा, उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखें को देखा और फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। यह सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने इस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीपक की तरह जकड़ लेता और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में पैमाना बना ले, जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझ ले कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति तनाव लेता है, उनका मन कल्पना में भटकता रहता है। उसके लिए शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। वह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतना ही देर तक बीच में एक बेहोश की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। आखिरकार प्रसन्नता खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि उसे वह अपने शरीर को थका हुआ होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती और तनाव नहीं आता और मन में कोई तनाव ही होता है तो दूर हो जाता है। लेकिन इसके भी जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, तो हमारा शरीर काम तो कर रहा है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं से भटक रहा है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए, एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी एक काम में लगनी चाहिए ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा न हो। सबसे प्रमुख कारणों में से पहला, अति महत्वाकांक्षी आकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस आदमी को एक लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ, उसका एक लक्ष्य पूरा हो नहीं हुआ तो दूसरों की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा भी पूरा नहीं हो जाता तो फिर तीसरे की ओर। इस प्रकार वह अपने जीवन में गोल गोल घूमता ही रहता है और रहता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है, वह बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है। वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका यह दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में
रहता है, लेकिन आज उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिससे भगवान इंसान के शरीर के बीच की दूरियां पैदा हो जाती है और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। सन्यासी के मुंह से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्मण नहीं बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि लक्ष्मण निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने उनसे कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने में परिणाम पर केंद्रित कर। जब हम देखते हैं व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करता है, लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना, लेकिन होना चाहिए कि आप सभी भी वर्तमान में रह रहे और मन सत्य है। सन्यासी ने फिर आगे कहा कि शिष्य व तनाव का एक और बड़ा कारण, जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भरे और जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है, और ऐसा आंतरिक घाव है। यानी मन का घाव, इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से तनाव का कारण बनता है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अगर तुम तनाव में रुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है, और जो हमें करना पसंद नहीं है, हमारा मन नहीं लग पा रहा है, हमारा शरीर नहीं बैठ गया, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान में हमारा भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और व्यक्ति ने तथ्य के लिया कि हमें उसे कौन सा काम करना है और उसी से काम अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि है। लेकिन दोस्त, अपने जुनून के फॉलो करो। और कहना कितना आसान है, आसान सच्चा जुनून है, ढूंढना कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर युग कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद भी अपना लक्ष्य नहीं दे उसे बाद में उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका जुनून नहीं था। वह इस तरह से वह अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाते और कीमत समय पर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तनाव का चौथा कारण एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीद होगी कि उसका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा जीवन चाहे वैसा जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी को भी इस उम्मीद पूरी हुई है? जब कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा कर लगाता है तो वह आजमाने में तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। खुद के लिए जरा सोचिए, अगर आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है, वह वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। आप तनावग्रस्त जीवन जीने लगेंगे और तनाव में आप इस व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध बंद से बेहतर होते चले जाएंगे। इसलिए आप व्यक्ति को दूसरे से अपनी क्षमता तो से कम उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहता है तो दूसरे से उम्मीद करना बंद कर दे। इसके बाद सन्यासी ने कहा, शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भरा जाता है और ऐसे में उसे व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। और यह सब सुनकर वो व्यक्ति बोला कि हे सन्यासी, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, इसलिए तो क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है, बीमारियां आती है और भी फिर अंत में मृत्यु आती है। इसलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इससे कोई नहीं बच सकता, और यह सब किसी के बीच में समय से पहले आता है और किसी के बाद में आता है। लेकिन अपनी राय में मानो तो सब बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए और श्रम जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे आपका शरीर लंबे समय तक कोई भी काम करने में सक्षम हो, स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर सके। तनाव
के लिए समझ में ना कुछ देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर आ जाता है कि वह बिना उस काम शुरू कर लेते हैं, और जब वह उस काम में असफलता मिलती है तो वे तनावग्रस्त भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद भी क्या होगा। व्यक्ति को अपनी योजना को समझाने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में कोई योजना तनाव पैदा ना कर सके। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण डाल भोटोल है। टाल का काम कल पर डाल देना। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन है मनुष्य अपने आलस्य के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है, और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटाल करने वाला काम कभी नहीं समय पर पूरा नहीं कर पाता। अगर किसी कारण से हो जाता है तो अच्छा नहीं होता जितना हो सकता है, और फिर यह बात इंसान के अंदर तनाव पैदा करती है। काम को डालना या ना करना एक आदत है, इसलिए ना चाहते हुए भी व्यक्ति के बारे में एक बार आदत शिकार हो जाता है और फिर काम कर ढालता रहता है। फिर जब काम की सीमा नज़दीक आ जाती है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम करने को डालने की आदत छोड़ना होगा, और तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनाव का आखिरकार और तनाव सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचना भी एक बीमारी है। यह उन लोगों की सबसे बड़ा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में हमेशा सोचते हैं लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगना चाहिए। उस जितना को हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करे व्यक्ति करनी चाहिए, और प्रेरित ध्यान से को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। सन्यासी मुख से यह सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोलता है, सन्यासी मेरा बेटा अभी 20 साल का है, उसे इतनी समझ भी नहीं है कि वह सभी बातों का पालन कर सके। कृपया तनाव दूसरे का कोई आसान तरीका बताइए ताकि मेरा बेटा भी उसे कर सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह विनती करते हुए सुनकर सन्यासी कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप अपनी सारी बातों को ध्यान में रख सकते हैं तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, और आप एक समय में ही एक काम करने में सक्षम होंगे। ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उस समय जो कह रहे हैं वह उसी पर ध्यान केंद्रित करें, और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपका मन भटकता है और अपना ध्यान उस काम पर मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाए तो केवल खाए और उसके स्वाद का आनंद ले, उसे महसूस करें। जब आप तो चलिए अपना ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करते हैं। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक साथ एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी नहीं रहेगी, जो तनाव का मुक्त कारण है। आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में है काम करने की आदी हो गई है, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाते समय टीवी देखना, फ़ोन का इस्तेमाल करना, और फिर उनकी शिकायत करती है कि मैं तनाव में रहता हूँ, हाँ मेरा मन बेचैन रहता, मैं चिड़चिड़ा हो गया। जब कोई व्यक्ति एक समय में एक काम करता है तो यह तनाव उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है यह, क्योंकि दिमाग एक काम ही पूरे ध्यान से कर सकता है, कभी भी एक ही समय में केंद्रित नहीं रह पाता। इसलिए जहाँ तक को एक समय एक काम भी पूरा ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करें, और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ये हमें बताइए कि आप हमारी कहानी कहाँ से देख रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम दो बार याद दुआ रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।